ये न संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं प्रभो। मैया कहती है बेटा मैं किसी साधारण व्यक्ति की पुत्री नहीं थी, मैं मनु महाराज जो संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, ऐसे सम्राट की पुत्री हूं और पत्नी एक ऐसे महान ऋषि की पत्नी हूं जो संकल्प करते हैं हाथ में जल लेकर के तो बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवताओं को भी अपना धाम छोड़ करके दौड़ करके आना पड़ता है। ऐसे महान योगी महान तपस्वी की पत्नी हूं, लेकिन फिर भी ये इंद्रियों की पूर्ति क्यों नहीं होती? सनी इंद्रिय तर्षणा, इंद्रियों को तुष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? पुराने जमाने में बाबूजी लोग एक सेट कपड़ा लेके समधियाने निकल जाएं, वही पहन के और लेके नहीं कि अलग से लेके, और समधियाने निकल जाएं और समधी खूब स्वागत करें। और वही कपड़ा जब स्नान करने लगे तो धुल के डाल दें और जब तक नहा करके निकले तब तक में कपड़ा सूख जाए फिर पहन लेते। उस एक सेट में भी काम चल जाता था। लेकिन आधुनिक व्यवस्था देखिए, बारात जाते हैं, यद्यपि बारात में दूल्हे के अलावा तीसरे को देखने वाला कोई नहीं है, सभी दूल्हे को देखने वाले ही आते हैं, लेकिन बारातियों को भी 4 सेट कपड़ा चाहिए। अरे कौन कौन कहने तो पहन के जाएंगे, डीजे में नाचेंगे और साधारण नहीं नाचेंगे, कपड़ा फाड़ सम्मेलन है, नाचते नाचते फाड़ डालेंगे, फिर दूसरा सेट पहनेंगे तो विवाह में बैठेंगे, फिर तीसरा सेट कलेवा में, फिर चौथा वाला दुल्हन लेके आते टाइम। तो कहा वो जमाना जो एक में भी काम, और कहा ये जमाना जो 4 में भी काम नहीं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा काम हो जाता था, फिर धीरे धीरे समय आया कलर वाला, अब कलर टीवी, फिर आ गया जमाना एलईडी एलसीडी का। क्या एलसीडी कहते हैं? एलईडी का 56 इंच वाली टीवी। दिखना सब वही है, लेकिन 56 इंच वाली जब तक नहीं देखेंगे तब तक इंद्रियों की पूर्ति नहीं होनी है। तो ये इंद्रियों की पूर्ति होती क्यों नहीं बेटा? मेरा प्रथम प्रश्न। और मेरा द्वितीय प्रश्न, मुक्ति किसकी? किसकी मुक्ति? इस शरीर की, मन की अथवा आत्मा की मुक्ति हम किसकी करना चाहते हैं? कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो ना। और सबसे लास्ट में प्रार्थना भी कर देती हैं कि हे पुत्र, यद्यपि मैं जानती हूं कि तुम मेरे पुत्र नहीं अपितु तुम तो साक्षात नारायण हो, इसलिए मैं तुम्हारी शरणागति लेती हूँ। प्रार्थना करती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यो, तम त्वागताहं शरणं शरण्यो, स्वाभिद्य संसार तरो कुठारौ, स्वभृत्य संसार तरो कुठारौ, जिज्ञासायाहं प्रकृते पुरुष्य, जिज्ञासायाहं प्रकृते पुरुष्य, नमामि सद्धर्मवेदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्मवेदां वरिष्ठं। हे जगन्नाथ, सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, जो इस धर्म के वरिष्ठ, इस पूरे संसार के पूरे जगत के एकमात्र जगतपति हैं, हम आपकी शरणागति लेती हैं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम, हम आपकी शरणागति लेती हैं। कृपा करके हमारा कल्याण करें और हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दें। सुन करके कपिल भगवान प्रसन्न हुए। कपिल भगवान ने कहा, मैया, इस जीवन से मुक्ति पाने का श्रेष्ठतम उपाय तो बड़ा सहज है, लेकिन जो इंद्रियों की पूर्ति नहीं होती, यदि इंद्रियों की पूर्ति चाहती हो तो इंद्रियों की पूर्ति के लिए
पहले अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा। और उस मन को एकाग्र करने के दो साधन हैं। पहला साधन योग आध्यात्मिक पुरुषाम, आध्यात्मिक योग है। योग का आश्रय लेकर के प्राणायाम करके और मन को एकाग्र किया जा सकता है। कौन सा प्राणायाम है? वो रामदेव बाबा वाला नहीं, ये नहीं करना है ना, ये तो अनुलोम विलोम है। प्राणायाम कौन सा है? प्राणायामेन त्रिविधा प्राणेन्द्रिय मनोबलम। प्राणायाम 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? कहे पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में दाहिनी नाक की नासा छिद्र को बंद करके बाईं नाक से श्वास को खींचे, ये क्रिया पूरक। कुंभक में दोनों नाक की नासा छिद्र बंद कर ले और रेचक में बाईं नाक की नासा छिद्र को बंद करके दाहिनी नाक से श्वास छोड़ते जाए। ये 3 क्रिया है और इन क्रियाओं को, तीनों क्रियाओं को करने से होगा क्या? है प्राणेन्द्रिय मनोमलम, इंद्रियों का मल, प्राण का मल, मन का मल। जो मन में कुंठित विषय भरे पड़े हैं उनको धीरे धीरे करके ये काट देता है और मन में सतत परमात्मा की चरणारविंद की भक्ति भर देता है। तो एक मार्ग तो ये है और दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग है संतों का संग, सत्संग। संग करिए संतों का, भगवान का भजन करिए, भगवान के गुणानुवादों का श्रवण करिए, जिसके द्वारा धीरे धीरे करके भगवान के गुणानुवादों का श्रवण करते करते मन का झुकाव परमात्मा की ओर होने लगेगा। मैया ने कहा बेटा वो तो ठीक है, लेकिन आजकल संसार में कई प्रकार के साधु पैदा हो गए हैं, तो साधु हम जाने किसे? क्या जो 1.5 हाथ की लंबी दाढ़ी रखाएं उनको साधु माने, या फिर पियल्ला पहन के छत्र चमर लेकर के जगत गुरु बन जाए, जगत गुरु के पद को प्राप्त कर लें उनको साधु माने? क्यों जो आजकल बड़े बड़े फॉर्च्यूनर से चले, होटल में रुक करके भगवान की कथा सुनाए उनको साधु? साधु है कौन? साधु के लक्षण क्या है? भागवत में 3 स्थानों पर साधुओं के लक्षण बताए गए। ये पहला स्थान है, यहाँ पर साधु के लक्षण बताते हैं। कहते हैं मैया तितिक्षमः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधव साधु भूषणा। कहते हैं मैया ये गुण जिनके पास है वो जींस टी शर्ट में भी हो उसे भी साधु ही माने। वो दाढ़ी मूछ बना करके बढ़िया वीआईपी तरीके से रहे उसे भी साधु ही जानो। कौन कौन से गुण है? तितिक्षवः। पहला तो साधु के लक्षण में तितिक्षु है, उसके अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई सहनशाह। उसको किसी प्रकार की चाहत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे धर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, ये भाव जिसके अंदर है तितिक्षवः। और दूसरा है कारुणिका, करुणा करना प्राणी मात्र पर जिसका स्वभाव है। और सुहृदः जो सुंदर हृदय वाला है, कैसा हृदय? नवनीत समाना, मक्खन के समान जिसका हृदय कोमल है। सुहृदः और सर्वदेहिनां जो प्रत्येक प्राणी में उस परमात्म तत्व का दर्शन करता है। और अजात शत्रवः शान्ता जिसका कोई शत्रु नहीं है संसार में, जो परम शांत है। साधव साधु भूषणा, ये गुण जिसके अंदर भी हो वो कैसा भी क्यों न हो वो साधु है, उसे साधु जानना चाहिए और उस साधु का संग करना चाहिए। और साधु के संग से धीरे धीरे जब हम परमात्मा का चिंतन करेंगे,
हम परमात्मा का जब ध्यान करेंगे तो हमारा मन परमात्मा की ओर लगने लगेगा। और फिर होगा क्या, कहे जब साधु के पास पहुंचेंगे तो सतान प्रसन्नान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना पिबत तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतान प्रसन्नान, जब साधु का संग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। आजकल तो लोग साधुओं का संग करते हैं, खूब बढ़िया VIP माल चीज खाने को मिले और दक्षिणा अलग से मिले। वह साधु का साथ नहीं करना है, यहाँ पर साधु के संग करने का विषय है। साधुओं का संग करें तो होगा क्या, सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो, मेरे गुणानुवादों का श्रवण आप उनके पास करेंगे। और फिर होगा क्या, कहे भवंत हृत्कर्ण रसायना पिबत, और उन गुणानुवादों को आप श्रवण न करें, कानों के रस के द्वारा उसका पान करें। और जब पान करेंगे तो धीरे धीरे करके चित्त की वृत्ति मेरे चरणों में लगने लगेगी। और फिर धीरे धीरे जब मन एकाग्र होने लगे तब क्या करना है, तब मुझ परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। किस प्रकार चिंतन करना चाहिए, है संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाक्षणाढ्यम उत्तुंग रत्न विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयान्धकार संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम। सर्वप्रथम परमात्मा के चरणारविंद का दर्शन करना चाहिए। अच्छा, ये कथा बोलते थे, एक बात हमको बड़ी अच्छी याद आती है। आजकल लोग चरण स्पर्श करने की पद्धति, पहली बात चरण स्पर्श इसीलिए किया जाता है कि चरणारविंद से ही मुक्ति है। लेकिन आजकल के बुद्धिमान लोग कुछ तो पांव छूते हैं, कुछ लोग गांठे से पैर छू लेते हैं कि महाराज ज्यादा झुकना न पड़े और गांठे से प्रणाम कर लें। और कुछ और बड़े विद्वान लोग आ गए, वो क्या करेंगे, कमरे से पंडित जी को प्रणाम कर लेंगे। पंडित जी खड़े अपनों जाके उनके बराबर में खड़े होकर पंडित प्रणाम, और छू जाए चाहे न कपड़वो नहीं छुएगा प्रणाम कर लेंगे। ये बड़ी विशेष पद्धति है। धीरे धीरे खैर आजकल हम लोग विकासवाद की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे विकास और होगा तो लोग सर से प्रणाम करेंगे, पंडित जी के सर को छुएंगे, पंडित जी प्रणाम। किसी के चरणारविंद को ही क्यों प्रणाम करना चाहिए, ये बड़ी अच्छी सीख है। सर्वप्रथम परमात्मा के चरणारविंद का ही ध्यान क्यों करें, तो कहते हैं संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम। परमात्मा के चरणारविंद का ध्यान करें तो होगा क्या, हे वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाक्षणाढ्यम। परमात्मा के चरणारविंद में है क्या, कहे वज्र और अंकुश के पद चिन्ह परमात्मा के चरणारविंद में लगे हैं। जब हम परमात्मा के चरणारविंद का ध्यान करेंगे तो वो जो वज्र और अंकुश के चिन्ह हैं वो हमारे मन के मल को धीरे धीरे करके काट देंगे। और जब काट देंगे तो मन हमारा निर्मल हो जाएगा। और तुलसी बाबा क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट जब मन निर्मल होगा तो धीरे धीरे करके हमारे चित्त में गोविंद का विग्रह धीरे धीरे आने लगेगा। फिर क्या ध्यान करें, कहे फिर भगवान के घुटनों का ध्यान करें, फिर भगवान के कटि प्रदेश का,
और उसके बाद गोविंद के उदर का ध्यान करें। गोविंद के उदर का ध्यान इस प्रकार से करें कि संपूर्ण पृथ्वी गोविंद के उदर में ही समाई है। फिर भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें। भगवान के वक्षस्थल का ध्यान क्यों करें? कहे भगवान के वक्षस्थल में धर्म का वास है और भगवान के पृष्ठभाग में अधर्म का वास है। लेकिन एक बात बताएं, हम कहते हैं धर्म की जय हो। हाँ, जब कथा में बैठे तो जय सप्तम नमः सप्तम शंख सप्तम चकारिए, जय घोष करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। कहे भगवान के वक्षस्थल पे धर्म है, कहे धर्म की कहे जय हो, कहे अधर्म का कहे नाश हो। तो एक बात बताइए, अगर अधर्म का नाश हो गया तो धर्म की जय होगी? बिना पीठ के पेट का महत्व है। जैसे बाबूजी के गांव में, कहें हमारे गांव के नाम महाराज पहले 9 अनार रहा, फिर कुछ विद्वान लोग मिलकर 9 अनार कर दिए। यहाँ 9 अनार के पेड़ रहा। हाँ, तो 9 अनार में सब अनार, सभी लोग जितने हैं, सब लोग अगर सत्यनारायण व्रत कथा को करें, हमारे परमादरणीय बाबूजी बैठ जाए भागवत सुनने, तो क्या कोई इनकी भागवत सुनने आएगा? अरे सबके यहाँ सत्यनारायण कथा हो रही है, लेकिन उसी में 2-4 पापी होंगे। भले ही वैसे तो धर्मात्मा आते ही हैं कथा में, लेकिन सबके यहाँ धर्म होगा तो कैसे आ पाएंगे? तो जो 2-4 पापी होंगे, उनके मन के किसी न किसी कोने में विचार जरूर बनेगा। वैसे हम तो यही सोच के अधर्म करते हैं कि परमात्मा तो है नहीं, लेकिन नहीं जाना जाता, अगर हुआ तो हमारा क्या होगा? तो वो डर के जरूर भागवत सुनने आएंगे। अथवा बिना भूख के भोजन का तो कोई महत्व है नहीं, भूख न लगी हो और 56 प्रकार का भोजन मिल जाए कोई मायने नहीं। लेकिन अगर भूख खूब कड़क की लगी हो और बढ़िया नमक और रोटी मिल जाए, पुरान माता जी लोगन के हाथ के बिर्रा की रोटी और ढोका वाला नमक, तो फिर वो भी अमृत का स्वाद देता है। तो भगवान के वक्षस्थल के सहित पृष्ठभाग का भी ध्यान करना चाहिए। अधर्म का नाश होना नहीं चाहिए, लेकिन चलता रहेगा धर्म भी भाई, अधर्म भी रहेगा तभी तो धर्म की जयकार होगी, नहीं फिर कहाँ जयकार होगी। और फिर धीरे से भगवान के मुखमंडल का ध्यान करें। भगवान के मुखमंडल का ध्यान किस प्रकार से करें तो बताते हैं, हा संहरे रवनता खिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदारम। परमात्मा के मुखमंडल का, हंसते हुए मुखमंडल का ध्यान करें। वैसे भी भगवान के जितने भी ग्रह आपने देखे होंगे, सभी में परमात्मा हंसते हुए ही दिखते हैं। तो परमात्मा के हंसते हुए स्वरूप का ध्यान क्यों करें? कि परमात्मा के हंसते हुए स्वरूप का ध्यान इसलिए करें कि क्या वो तो नारायण है, जगतपति हैं, इस संसार के एकमात्र विधाता हैं। क्या उनके जीवन में कष्टों की, दुखों की कमी रही? नहीं रही। चाहे वो रामावतार हो, रामावतार में भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास करना पड़ा। चाहे कृष्णावतार हो, कृष्णावतार में भी 11 वर्ष और 56 दिन तक कन्हैया को अपनी माता से दूर रहना पड़ा। नाना प्रकार के मामाओं का उद्धार करना पड़ा। तो क्या इन दोनों के जीवन में दुख की कमी रही? किसी प्रकार से भी नहीं थी। फिर क्या उन्होंने हंसना छोड़ दिया? हंसना तो नहीं छोड़ा। इसलिए सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, कोई भी स्थिति हो। और सुखी तो केवल वही है, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यदि सुख चाहिए तो राम की शरण में आना पड़ेगा, लेकिन राम की शरण में आना कौन चाहता है? आजकल तो बेटवा का तो आधा घंटा से 2 घंटा पूजा करे लगा तो माता जी हमको चिंता होने लगती है, बेटौना सधुआए का। तो राम की शरण में तो आना नहीं, तो फिर जो भी मिल रहा है
उसे परमात्मा की कृपा मान करके ग्रहण करना चाहिए। जब संत का संग करेंगे तो धीरे धीरे उसके गुण भी हमारे अंदर आने लगेंगे। एक महात्मा जी थे, बेचारे चले जा रहे थे, वर्षा का समय था, बारिश हो रही थी, उस बारिश में आनंद लेते हुए पांव पटकते चले जा रहे थे। कुछ दूर गए तो देखते हैं एक सेठ जी बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी बना रहे हैं और देसी घी में। महात्मा जी को सुगंध ही मिली तो महात्मा जी के मन में विचार आया क्यों ना जलेबी पाई जाए, लेकिन पाए कैसे, जेब में तो कुछ है नहीं। इसलिए बेचारे दुकान के बगल में खड़े होकर के महक दे करके ही संतोष कर रहे थे। सेठ जी ने देखा कि महात्मा जी जलेबी की ओर ध्यान दे रहे हैं, लगता है महात्मा जी को खाने की इच्छा है। सो निकाली थोड़ी जलेबी और निकाल करके महात्मा जी को अर्पण किया। महात्मा जी ने बड़े प्रेम से खाया। परमात्मा की कृपा, जलेबी खाने का मन, सोई परमात्मा की कृपा हो गई, वह भी मिल गया। अब जलेबी मिल गई, मन की तृप्ति हो गई, फिर आगे निकल पड़े। पांव उस जल में पटकते हुए चले जा रहे थे। आगे एक प्रेमियों का युगल जोड़ा एक ही छाता के नीचे दोनों चले जा रहे थे। महात्मा जी की दृष्टि पड़ी नहीं, अब की बार पांव तनिक तेज से पटका, सोई जल का छींटा जा करके उस प्रेमी के प्रेमिका के ऊपर पड़ गया। अब अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका के ऊपर जल का छींटा पड़ा हुआ देख करके प्रेमी को तो गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गया। आओ देखा ना ताओ, पहुंचा महात्मा जी को एक थप्पड़ लगाई। महात्मा जी मन में विचार करते हैं, मन में इच्छा जलेबी खाने की बनी, सो परमात्मा ने उसे भी प्रदान किया। अब थप्पड़ खाने की इच्छा तो थी नहीं, लेकिन परमात्मा को देने की इच्छा थी। अब परमात्मा ने उसे भी प्रदान किया, सो उसे भी प्रेम से लेना है। लेकर के बेचारे अपनी धुन में आगे बढ़े। आगे जाकर के देखते हैं तो वो जो युगल जोड़ा है उनका घर समीप आ गया। 2 मंजिला के ऊपर रहते थे, सो दोनों चढ़ने लगे अपने घर की ओर। अब थोड़ा दूर गए ही थे कि प्रेमी महोदय का पांव फिसला, धनकते हुए नीचे आ गए। राम नाम सत्य हो गया। अब जो चारों ओर खड़े हुए लोग थे ये देख रहे थे, पहुंचे वो महात्मा जी को घेर लिया और महात्मा जी से कहा, महात्मा जी हो न हो, आपने श्राप दिया होगा जिसके फलस्वरूप आज इसका प्रेमी इस अवस्था को प्राप्त हो गया। महात्मा जी ने कहा, भैया मैं इसे क्यों श्राप देता, इसका दोष क्या था। लोगों ने कहा, महात्मा जी हमसे मत छुपाओ, हम तो देख रहे थे इसने आपको थप्पड़ मारी, हो न हो इसलिए आपने श्राप दिया होगा। महात्मा जी बड़े मुस्कुराए। महात्मा जी ने कहा, भैया एक बात बताओ, इस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ क्यों मारी। अरे इस व्यक्ति ने आपको थप्पड़ इसलिए मारी कि आपने इसकी प्रेमिका के ऊपर जल छिड़का। महात्मा जी बड़े हंसे। महात्मा जी ने कहा, विचार करो, इसकी प्रेमिका के ऊपर गलती से मेरे द्वारा छींटा चला गया तो इसको इतना क्रोध आया कि इसने मुझे थप्पड़ लगा दिया। तो विचार करो, मेरा जो प्रेमी है, जो मुझसे प्रेम करता है, जिससे मैं प्रेम करता हूं, इसने मुझे थप्पड़ मारा तो क्या उसको सहन हुआ होगा। मेरे प्रेमी को भी तो सहन नहीं हुआ होगा। इसलिए हो ना हो मेरे प्रेमी ने ही दंडित किया हो, तो भैया इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। इसलिए सत्संग, संत का संग करें, संत का साथ नहीं, संत का संग करना चाहिए। और यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हम जिस प्रकार चिंतन करेंगे, जिसका संग करेंगे, धीरे धीरे उसके गुण दोष हमारे अंदर आने लगेंगे। और मैया इस प्रकार से जो इंद्रिय है, इंद्रिय को वश में कर लिया जा सकता है। और दूसरा प्रश्न, मुक्ति किसकी, शरीर की, मन की अथवा
आत्मा की। तो मैया ये जो आत्मा है, आत्मा ना जजानो ना मरिष्यति, आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न इसे सुखाया जा सकता, न इसे भिगोया जा सकता, न जलाया, न काटा, न फाड़ा, कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह तो शुद्ध है, मुक्त है, शाश्वत है, अविनाशी है, अव्यक्त है, क्योंकि ये तो परमात्मा अंश ही है। हाँ, ये बात अलग है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार वस्त्र के प्राचीन हो जाने पर हम वस्त्र परिधान का परित्याग करके नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारी यह आत्मा है। अब जहां तक रही शरीर की बात, तो शरीर की तो केवल 3 ही गति है। कौन कौन सी? कहे क्रमी विट भस्म संज्ञान्तम, कीड़े खाएंगे, विष्ठा कर देंगे, जला देंगे, राख बन जाएगी, गाड़ देंगे, मिट्टी हो जाएगी। इसकी तो केवल 3 ही गति है। लेकिन मन की ही बंधन और मुक्ति होती है। कह मन एव मनुष्याणाम केवलम बंध मोक्षयोः, मन ही मानव के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखही न कोय, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। ये जो प्रत्येक स्थितियां हैं मैया, ये केवल और केवल मन की है। मन का ही बंधन और मन की ही मुक्ति भी है। और एक बात, अहम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार चाम भजते मौढ्या भस्मन्येव जुहोति सः। जो मानव मुझ परमात्मा का दर्शन प्रत्येक व्यक्ति में नहीं करता, लोगों की प्रवृत्ति होती है, सुन तो रहे कथा, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो पड़ोसी का है नहीं, आदत पड़ी है। सुबह शाम जब तक मंगलाचरण हो नहीं जाएगा तब तक भोजन पचेगा नहीं। उसको जरूर करना है और सुनना भागवत है। तो सुखदेव जी कहते हैं मैया जो मानव ऐसी भक्ति करता है उसकी भक्ति कैसे है? हित्वार्चाम भजते मोढ्याम भस्मन्येव जुहोति सः। उसकी भक्ति तो वैसे ही है जैसे भस्म में की हुई हवन, राख में किए हुए हवन का कोई महत्व है क्या? कोई महत्व नहीं। हवन का महत्व तो अग्नि में ही है। उसी प्रकार जो मानव मुझ परमात्मा का दर्शन सब में नहीं करता उसकी भक्ति किसी काम की नहीं होती। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सहज सुख वृंदावन बिहारी लाल की। कहते मैया इस प्रकार मुझ परमात्मा की भक्ति सब में करनी चाहिए। अब पुनः आते हैं शरीर में। शरीर की तो 3 गति होती ही है, लेकिन शरीर भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा शरीर? कहे पहला पंचरचित,
पंचरथित अति अधम शरीरा छित जल पावक गगन समीरा। ये जो हमारी शरीर है ये पंचरचित है। और इसके बाद दूसरी शरीर कहे सूक्ष्म शरीर। वो शरीर कौन सी है? कहे जब ये शरीर छूटती है तो जो यहाँ इहलोक से परलोक लेके जाती है वो शरीर है सूक्ष्म शरीर। वो शरीर कैसी है? कहे बालाग्र सतभा